नमस्कार दोस्त, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। चुनाव आयोग ने गुरुवार 14 मार्च को इलेक्ट्रो बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया। इनके मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाला पार्टी है। यानी 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा यानी 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस है, उसको 1609 करोड़ मिला, और तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी 1421 करोड़। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया इसका अभी तक पता नहीं चला है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पे 763 पेजों की दो लिस्ट अपलोड की है। एक लिस्ट में 300 कुछ पेज है, एक लिस्ट में 400 कुछ पेज है। बॉन्ड खरीदने वालों का जानकारी एक लिस्ट में बताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी बॉन्ड इन कैश कराने वाले पार्टियों के बारे में बताया गया है। हालांकि इसमें बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR, कांग्रेस, DMK। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च तक डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डेटा सबमिट किया था। कोर्ट ने निर्देश पे SBI ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दी थी। दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाले और इन कैश कराने वाले को तो नाम है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि किस पार्टी ने, किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया या किस व्यक्ति ने किस पार्टी को चंदा दिया। इसका अभी तक क्लियरेशन नहीं हुआ है। इस मामले में याचिका लगाने वाले DR के वकील प्रशांत भूषण ने सिविल सवाल उठाया कि SBI ने वह यूनिक कोड नहीं बताया जिससे पता चलता है कि किसने किसको कितना चंदा दिया। ऐसे में वे कोड की जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत भूषण, और इसकी याचिका फिर से लगाई कि SBI जो है वो यूनिक कोड नहीं बताया जिससे पता चलता कि किस पार्टी को, किस कंपनी ने, किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया। इसके लिए भी आज सुनवाई हुआ, और सुनवाई के दौरान SBI के जो वकील थे उसके ऊपर डांट फटकार भी लगी और कहा गया कि इसकी भी जानकारी आप 16 से 17 मार्च तक कीजिए। अगली सुनवाई 18 मार्च यानी सोमवार को होने वाला है। कांग्रेस ने इलेक्ट्रो बॉन्ड के डेटा पे सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा है कि दानदाताओं और इससे लेने वाले के आंकड़े में बहुत अंतर है। दानदाताओं में 18,871 एंट्री है, जबकि लेने वाले में 20,421 की एंट्री है। पार्टी ने यह भी पूछा है कि योजना 2017 में शुरू हुई थी, इसमें अप्रैल 2019 से ही डेटा क्यों दिखाया गया है। आयोग का कहना है यह जानकारी SBI से ऐसी ही मिली है, जो मिला हमने दिया। यानी 2019 से 2024 के बीच 1334 कंपनियों ने, लोगों ने कुल 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 27 दलों ने उनको। विपक्ष का आरोप कांग्रेस के तरफ से जयराम रमेश ने कहा, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 800 करोड़ रुपए का चंदा दिया। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए डोनेट किए। इसके ठीक एक महीने के बाद कंपनी को 1440 करोड़ रुपए काठानो बोरोलीवॉल टनल प्रोजेक्ट मिल गया। वहीं जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपया का चंदा दिया। इसके ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को गियर प्लाम कोल माइन कंपनी को मिल गई। आगे कहते हैं, भाजपा की हफ्ता वसूली की स्ट्रेटजी बहुत आसान थी। भाजपा ED, CBI और IT की रेड के जरिए हफ्ता यानी कि डोनेशन वसूलती थी। टॉप 30 डोनेशन में से 14 ऐसे कंपनी है जिसके खिलाफ ED, CBI के छापे पड़ चुके हैं। सिटी साई इलेक्ट्रिकल पे दिसंबर 2023 में छापा पड़ा था। इसके बाद जनवरी 2024 में कंपनी ने 40 करोड़ का डोनेशन दिया। फ्यूचर गेमिंग कंपनी भी यही ट्रेंड देखने को मिला। कुछ कंपनियों ने केंद्र सरकार से कोई प्रोजेक्ट मिलने के तुरंत बाद डोनेशन दिया, भाजपा को चंदा देकर एहसान चुकाया। जैसे वेदांता ग्रुप के राधिका पेस्ट प्राइवेट कोल माइन 3 मार्च 2021 को मिली। कंपनी ने अगले ही महीने 25 करोड़ रुपये भाजपा को चंदा दिए। चौथा में कहते हैं, पहले कंपनी के मुनाफे का केवल एक ही छोटा प्रतिशत चंदे में दिया जा सकता था। चुनावी बॉन्ड स्कीम में ये प्रतिबंध हटा दिया गया था। इस सेल्स कंपनी के लिए ब्लैक मनी चंदे के रूप में रास्ता खुल गया। इस कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल 130 करोड़ रुपए का ही है। हालांकि ये कंपनी 410 करोड़ रुपए का चंदा डोनेट किए हैं। इलेक्ट्रो बॉन्ड्स राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली टॉप 30 कंपनियों में से 14 कंपनियों पे ED, CBI, IT का रेड पड़ चुका है। पहला है फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज। इस कंपनी ने 27 अक्टूबर 2020 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंपनी और उसके अलग अलग उप वितरकों की 409 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्की की गई। इसके अलावा 2019 में भी ED ने लॉटरी स्कैम मामले में PMLA के तहत सैंटियागो मार्टिन और उनके सहयोगी के जिले में स्थित इमारतों के साथ 61 फ्लैट, 82 खुले प्लॉट और 6 प्लॉट की 119.6 करोड़ रुपए के करीब की संपत्ति की कुर्की की गई थी।
दूसरा है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स विभाग ने हैदराबाद और दूसरे शहरों में तेलुगु टाइकून कृष्णा रेड्डी की मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MIL के कई कार्यालयों पर छापेमारी की थी। तब से कंपनी ने चुनावी बॉन्ड में 966 करोड़ रुपए की चंदा दिया है। हल्दिया एजेंसी लिमिटेड, इस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड में 377 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मार्च 2020 में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। चौथा है वेदांता लिमिटेड। वेदांता ग्रुप की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड TSPL पर अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने छापा मारा था। ग्रुप ने चुनावी बॉन्ड में सामूहिक रूप से 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया। पांचवा है यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। हैदराबाद स्थित कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन पे दिसंबर 2020 में आयकर IT अधिकारियों ने छापा मारा था। इसने अक्टूबर 2021 में चुनावी बॉन्ड में 162 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। छठा है DLF कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड। रियलिटी डेवलपर्स कंपनी ने चुनावी बॉन्ड में 130 रुपये का दान दिया है। भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर जनवरी 2019 में CBI अधिकारियों ने यहां छापा मारा था। 2023 में ईडी ने रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक के खिलाफ जांच सिलसिले में उसके गुरुग्राम कार्यालयों की तलाशी ली गई थी। सातवां है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। अप्रैल 2022 में ईडी ने विदेशी मुद्रा नियमों फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के कथित उल्लंघन से जुड़े जांच के सिलसिले में JCPL के परिसरों की तलाशी ली। कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कुल 123 करोड़ रुपए का चंदा दिया। आठवां है चेन्नई ग्रीनवुड्स प्राइवेट लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन फर्म चेन्नई ग्रीनवुड्स प्राइवेट लिमिटेड पर जुलाई 2021 में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा था। जनवरी 2022 में इसने चुनावी बॉन्ड में 105 करोड़ रुपए का चंदा दिया। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड। नवंबर 2023 में IT अधिकारियों ने टैक्स चोरी के आरोप में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के डॉक्टर के नागेंद्र रेड्डी के यहाँ छापेमारी की। यहाँ तेलंगाना के शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी के परिसरों की तलाश से जुड़े एक बड़ा ऑपरेशन का हिस्सा था। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने तब तक चुनावी बॉन्ड के जरिए 80 करोड़ रुपए का दान दिया था। 10वां IFB एग्रो लिमिटेड। जून 2020 में भारत के सबसे बड़े डिस्टिलर और स्पिरिट निर्माताओं में से एक IFB एग्रो ने आरोप लगाया कि GST खुफिया महानिदेशालय DGCT की कोलकाता जोनल यूनिट ने कंपनी के नूरपुर प्लांट पर छापा मारा। 11वां NCC लिमिटेड। हैदराबाद स्थित फर्म ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया। टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने नवंबर 2022 में कंपनी पर छापेमारी की थी। DVS लेबोरेटरी लिमिटेड। हैदराबाद स्थित डिवीज लेबोरेटरी को फरवरी 2019 में IT कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कंपनी ने तब से चुनावी बॉन्ड के जरिए 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 13 यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडियन लिमिटेड। IT विभाग ने जनवरी 2020 में UPL के कार्यालय और परिसरों पर छापेमारी की। कंपनी ने नवंबर 2022 में चुनावी बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 14 अरविंदो फार्मा। प्रवर्तन निदेशालय ने 10 नवंबर 2022 में कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अरविंदो फार्मा के निदेशक शरथ रेड्डी को गिरफ्तार किया था। हालांकि हम जितने कंपनियों का नाम बताया जिसके ऊपर जो है रेड पड़ा था, उसके बाद जो है वो लोग चुनावी चंदा दिए। और चंदा किसको दिए आप लोग समझ सकते हैं। ये 5 साल की चुनावी बॉन्ड का जो है रिपोर्ट है। इसमें 5 साल 10 साल से भाजपा की सरकार है। कहा जा रहा है जितने भी कंपनी के ऊपर CBI ED का रेड पड़ा है वो सारी कंपनी जो है BJP को यानी भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फंड दिया है, यानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू जो है भारतीय जनता पार्टी को पैसा देने का काम किया है। यही आरोप को खुलासा करने के लिए एक यूनिक कोड आता है। वो यूनिक कोड जब आएगा तो इसमें साफ दूध का पता चल जाएगा कि क्या किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। तब तक के लिए इस खबर को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।